खबरन हिंद शुरुआत करो बज खबर सतन जम्मू कश्मीर मं दफा 307 हटावनस खिलाफ दायर अर्जियन पे सुप्रीम कोर्टस मं गई आज समात। आज सुप्रीम कोर्टस मं 7 समातन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंद सदारतस मं 5 रुकनी आईनी बेंच अत मामलस पे समात करान और जम्मू कश्मीर साबिक वजीर आला PDP सदर महबूबा मुफ्ती सुप्रीम कोर्टस मं आज दयमि दोह त मौजूदन। अत मौकस पे कोर महबूबा मुफ्ती मीडिया सतन कथ वोनुक कि मोदी हुकूमतन कर जल्दबाजी मं दफा 307 खत्म करने फैसला। मैंने कहा कि जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, एक गैर कानूनी तरीके से बीजेपी ने इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया और हमारी स्पेशल स्टेटस को खत्म किया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है क्या वो भगवान कृष्ण का रोल करना चाहते हैं या धृतराष्ट्र का। अगर भगवान कृष्ण का रोल अदा करना चाहते हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो पाप हुआ है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर धृतराष्ट्र की तरह वो जो है आंखों से पट्टी बांध के अगर वो रोल करना चाहते हैं तो वो हम उसमें क्या कहें हम उनसे। हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह, क्योंकि एक चीज अभी बची है हमारे जम्मू कश्मीर के मुल्क के रिश्तों में, वो ये सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मगर मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे। साथ ही हम ये भी कह हमारी जो यहाँ के खत्म नहीं होती है, हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर का जो तशख्खुस है, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, जिसको समस्या बीजेपी ने बनाया, बीजेपी की जो मदर पार्टीज है, हिंदू महासभा ने बनाया, ने तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुले दिल से 1947 में इस मुल्क का हाथ थामा था, कुछ शर्तों पे, कुछ सेफ गार्ड्स पे। मगर हिंदू महासभा ने उसी वक्त ये शोर मचाना शुरू किया, एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, जिसकी वजह से कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि ये लोग तो हमें धोखा दे रहे हैं, हमसे वादा करने के बाद ये हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की समस्या आज तक यहाँ पहुंची। और 2019 में जिस वक्त इन्होंने 370 को गैर आईनी तरीके से खत्म किया। डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कयम करन वोल तो जम्मू कश्मीर साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद सुंद अख वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे सठा वायरल गसान। अत वीडियोस में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के लुकन वनान कि हिंदू धर्म इस्लाम खुद ज्यादा प्रोन और तमाम मुसलमान गोड़ हिंद। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। जम्मू कश्मीर साबिक नायब वजीर आला तो सीनियर BJP लीडर कविंदर गुप्ताहन को गुलाम नबी आजाद संदिस बयान खैर मकदम। गुप्ताहन वन कि यह अख तारीखी हकीकत, यह पज सारनी तस्लीम कर। कविंदर गुप्ताहन को गुलाम नबी आजाद किस बयानस खैर मकदम। DPAP के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। किश्तवाड़ दौरे पर जब वो थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने वहां पे एक स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ इस्लाम बाद में आया है, पहले हिंदुज़म था यहाँ पे। और इस तरह से अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर वैली की बात करें, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो पहले कश्मीरी पंडित थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कविंदर गुप्ता, जो कि फॉर्मर
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, गुप्ता साहब इस बयान को किस तरह लेते हैं? देखिए, जिस प्रकार जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने आज ये बात कही है, और सच तो ये है कि उन्होंने वास्तविकता को उजागर किया है। हिंदुस्तान में 1400 साल पहले से कोई भी मुस्लिम नहीं था। जो भी हिंदुस्तान में हमलावर आते रहे, लुटेरे आते रहे, उन्होंने धर्म के नाम पर एक परिवर्तन का काम जारी किया। औरंगजेब तो उसकी जीती जागती मसाल है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी थी, वो भी यही कारण था। ये चीज जब हिंदुस्तान का मुसलमान समझेगा कि हम सब कन्वर्टी हैं, हालांकि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, काबुल कंधार तक भारत की सीमाएं थी। वहां पर जो भी मुस्लिम्स हैं सब कन्वर्टी हैं। मुझे लगता है कि इन सभी विषयों पर मुस्लिम समाज को समझना होगा, और इन सभी जो रोजमर्रा के दंगे फसाद होते हैं, धर्म के नाम पर भड़काया जाता है, जब हम सब ये जानेंगे कि पूर्वज हमारे एक ही थे, तो हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था खुद ब खुद बन जाएगी। ये स्वागत योग्य बयान है और सच है। कश्मीरी पंडित की जो भी जातियां हैं वही मुस्लिम की जातियां हैं। उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनका तौर तरीके सभी एक हैं। उस वक्त कश्मीरी पंडितों का एक समाज वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गया था और उन्होंने दुआ की थी, तब उनका बलिदान हुआ था। और कश्मीर में तो जितने भी मुस्लिम्स हैं सब कन्वर्ट हुए हैं, ये वास्तविकता है। आपको क्या लगता है कि इस पे कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जो उनका बयान आया हो, जाहिर तौर पर वो जो चीज को सह नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। देखिए, जब हिस्ट्री को खंगालेंगे तो ये सच सामने आएगा। जो उन्होंने कहा यही सच है और इस सच को समझना चाहिए। हिंदुस्तान में जब लगातार मुगलों का यहां पर राज रहा, उन्होंने उस चीज को मिटाने की कोशिश की। आज भी जो बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, मथुरा का हो, उन्होंने हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश की, जो कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर शेख बशीर अहमदन को गुलाम नबी आजाद संदिस बयानस पर तनकीद। एनसी लीडर लगो इल्जाम से कि आजाद छु बीजेपी युग बी टीम और तिम छु पन्यन आकहन खुश करने बापत यिथ हु बयान दिवान। डीपीएफ चीफ गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया है उस पर मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने लाइन के हिसाब से इस पर रिएक्ट कर रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, किस तरह से गुलाम नबी आजाद के उस बयान को लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम बाद में आया, पहले हिंदुज्म था, और कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर में वो भी सभी जो जहां पहले वहां सिर्फ कश्मीरी पंडित रहते थे, फिर कन्वर्जन हुआ और फिर इस्लाम उन्होंने किया। तो किस तरह से इस चीज को जी, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बयान दिया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट में और बातों के अलावा उन्होंने इस बात के ऊपर भी बात की है कि इस्लाम यहाँ कब आया और हिंदू धर्म जो है वो सबसे पुराना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सियासत को धर्म से अलग रखना जरूरी है। किसी भी सियासी लीडर को ये काम धर्म गुरु का है, वो ये देखें कि कौन चीज पहले आई कौन बाद आई और उसके ऊपर बहस वो करें। ये बीजेपी ने फार्मूला निकाला है 2014 से कि यहाँ हिंदू कब आए, मुसलमान कब आया, कौन किस वक्त कब्जा हुआ। ये जो मुर्दे गड़े हैं उनको वापस कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर निकालें, इसलिए कि उनके इशू जो हैं लोगों के पास ये नॉन इश्यूज हैं। ये नॉन इशू है इस वक्त कि हम डिस्कस करें कि हिंदू धर्म पहले आया था या इस्लाम बाद में आया या क्रिश्चियनिटी कब से है। इस वक्त इश्यूज हैं आम आदमी के, लोगों के, कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। 2023 में हम जी रहे हैं। 2023 में जब हम जी रहे हैं तो हमारा जो पहली चीज है वो इंसानियत है,
अगर मैं इंसान हूं तो मैं किसी धर्म के साथ तलक रखता हूं, अगर मैं इंसान ही नहीं हूं तो चाहे मैं किसी भी धर्म से तलक रखता हूं, मेरी इंसानियत बेकार है फिर। और फिर दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में जब आपके इश्यूज फेल हो जाते हैं तो हम धर्म को इशू बनाते हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बात करी है उसको मैं ये कहूंगा कि ये नागपुर एजेंडा ना चलाए, ये उनका इशू है, वो करने दें उनको। ये अपने आप को बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहां बीजेपी की बी टीम हूं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उमर अब्दुल्लाहन दित आजाद संदिस बयानस पे पन रद्द अमल। तिमो वोन कि मे छन पाई कि आजादन कथ तनाजुरस पे दित युथ कह बयान। तंजीम को मिटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। जब से देखें तब से हम साजिशों का मुकाबला करते आए हैं। मुकम्मल कोशिश रही कि कम से कम जम्मू कश्मीर की सरजमीन से ये हल्का झंडा जो है ये उठ जाए। लेकिन कुछ तो है कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद आज भी लोग इस तंजीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। शायद इसी बात का नतीजा है कि आखिरकार सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। लाख कोशिशें बीजेपी की, उनके साथी पार्टियों की, मरकज की हुकूमत की, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन की, कि शेर कश्मीर को वो जलील करें, शेर कश्मीर का नामो निशान यहां के लोगों के दिलों से हटाएं। मैं कुछ हद तक इस बात को अपनी छोटी सी कामयाबी समझता हूं तो जो लीडर कल तक कह रहे थे कि 370 गया, इसको भूल जाओ, ये कभी वापस आने वाला नहीं है, उन्होंने भी अब करवट ली, उनकी तकरीरों में भी बदलाव आया। आज वो भी कहने पर मजबूर हुए कि 370 जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। करगिल में ई बिलिंग, EIS और EAT मॉड्यूल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। लद्दाख के वित्त विभाग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर कल छठी रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वकील ने की बहस। महबूबा मुफ्ती भी कोर्ट में रही मौजूद। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में अब आर्टिकल 370 से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ठाकुर ने कहा कि लोगों ने यौम आजादी के मौके पर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में जज्बाती हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर समाअत पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की है। रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मनफी किरदार अदा कर रही है और इसने जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से करगिल में एक नया व्यू पॉइंट आवाम के लिए खोला गया है, जहां से टाइगर हिल्स टोलो लिंक का बेहतरीन नजारा किया जा सकता है। नया व्यू पॉइंट हमारे बहादुर जवानों की याद भी दिलाता है, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की थी। फौज और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू के गांव चंदियाल के पंचायत घर में ओपन जिम की शुरुआत की है। चंदियाल की सरपंच अंजलि शर्मा ने जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर आवाम और बच्चों की काफी तादाद मौजूद थी। कठुआ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें PTS कठुआ ब्रेक पच्चू बे अकलट तुहुन सटा खैर मगम
फायर एंड एमरजेंसी हंदिस उम्मीदवारों कोर भर्ती मज गपल किस इल्जामस मज एहतजाजों कोर मुतालबह कि जांच कमेटी कर रिपोर्टन पेश। अत एहतजाजस मज कोर वारियों उम्मीदवारों एहतजाजस मज शिरकत तो युहद योहे उस मुतालबह कि यह कमेटी गछ यह रिपोर्ट मंजर आमस पे पेश करें। हम यहाँ पे जो भी लड़के आए हैं ये फायर एंड इमरजेंसी ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स है। हमने 2020 में एग्जाम दिया था, पहले 2014 में दिया था, फिर 2018 में दिया था, फिर 2020 में दिया था। तीनों बार इसका फिजिकल भी करप्टेड रहा कि उसका नया हुआ और उसका जो रिटन एग्जाम है उसमें भी धांधली पाई गई। उसके बाद 2020 में उसका फाइनल एग्जाम किया गया। लेकिन जब 2020 का लिस्ट मंजर आम पे आया तो उस टाइम पे ये जो भी लिस्ट आया कि वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से भरा हुआ था, वो पूरा फ्रॉड था। 100 आउट ऑफ 100 लड़कों ने मार्क्स लाए हैं और बाद में 2-3 दिन के बाद हमें ये पता चला कि ये हिंदुस्तान का वो एग्जाम है जहां पे बिफोर एग्जामिनेशन 2000 कैंडिडेट्स के पास पहले एग्जाम बिफोर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स थे। तो उसके बाद आई विटनेस सामने आया, उसके बाद उसने बयान दिया कि मैंने बिफोर एग्जामिनेशन कहां से पेपर लिया, किसको दिया। उसके बाद गवर्नर साहब से हमारे जो लीडरान हैं वो मिले तो गवर्नर साहब ने हमें एश्योर किया कि मैं इस पे 3 मेंबर कमेटी बिठा रहा हूं और 3 मेंबर कमेटी उन्होंने बिठाई। उसमें दिसंबर 2022 में उन्होंने कमेटी बिठाई। विद इन 1 मंथ का टाइम दिया था उसमें कि वो ये रिपोर्ट पेश करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 8 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया है और हम रोज प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, हमें डिटेन किया जाता है, मारा पीटा जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। हम ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर ये मुमकिन है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा उसके कानून तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि यूथ जो है वो प्रेस कॉल नहीं आ रहा है, रोज प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे यूथ आ रहा है तो उनको चाहिए कि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सारे ड्रॉप आउट से, तो जो लिस्ट उन्होंने मंजर आम पर लाई थी, जैसे कि भाई अभी बात कर रहे थे, वो उसमें फुल करप्शन थी। वो पूरा का पूरा लिस्ट जो था करप्शन से भरा हुआ था। तो आप देखो कि जो भी रिक्रूटमेंट का कोई लिस्ट निकलता है कम से कम 15 दिन के बाद फिर उन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होती है। इसमें आप सितम ज़रीफी ये भी देखोगे इस लिस्ट में कि इस लिस्ट को जब उन्होंने इशू किया तो रातों रात जो कैंडिडेट्स इसमें है उनकी भर्ती हो गई। तो ये भी इसमें एक पॉइंट रहा है। बाकी जो सारे एविडेंसेस है हम लड़कों ने जमा करके खुद इनको दिए हैं। जो भी एविडेंसेस बनते थे, हालांकि ये इनका काम था, ये सीबीआई का काम था, ये इनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये इसमें करते, लेकिन हमने यही से एविडेंसेस भी इनको दी, लेकिन फिर भी ये अभी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं। हालांकि 8 महीने गुजर गए हैं, कमेटी को जो है 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था, तब से लेकर आज तक 8 महीने हो गए, लेकिन इस रिपोर्ट का अभी कोई अता पता नहीं है। अगरचे गवर्नर साहब या एडमिनिस्ट्रेशन, जेके एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ से दावा कर रही है कि हम जो करप्शन को है इसके रूट्स को J&K से हटा देंगे, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है ये खत्म कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखो यही करप्शन करवा रही है। अगर इनका था कि रिपोर्ट जो है इनको पब्लिक डोमेन में लाना था तो वो अभी ये नहीं ला रहे। तो हमारी मांग अब सिंपल यही है कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। नौशहरा श्रीनगर तेजाब हमले केस मामलस मज अदालतन कर 2 मुलजिम मुख्तलिफ दफातन तहत कसूरवार करार। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर मुअज़्ज़ज़ अदालतन कोर 2 मुलजिमान मुजरिम करार। सज़हुक ऐलान ई करन 19 अगस्त। कानून के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और ये बात आज सच हुई है। आपको पता है 2014 में श्रीनगर के नौशहरा में एक लॉ स्टूडेंट पर एसिड अटैक हुआ था, उसके बाद उसमें केस हुआ था, और हमारे साथ अभी वकील है, क्योंकि आज आपको बता दें इस केस की आज जजमेंट थी और जो 2 एक्यूज्ड थे उनको गिल्टी फाउंड किया गया। मेरे साथ वकील है अब्दुल अजीज तेली जो इस केस को तब से लड़ रहे हैं। वकील साहब मुझे बताइए, आज जजमेंट का दिन था, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कहेंगे, क्या ये पूरा मामला था? हाँ, ये 2014 में एक लड़की पर लॉ स्टूडेंट जो थी लॉ कॉलेज की, उस पर एक मारुति कार में एक नौजवान ने एसिड फेंका, तो उस पर FIR हुआ, रजिस्टर और इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन में 2 बंदे इरशाद अमीन वानी जो राजबाग का है और उमर नूर जो बेमने का है, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी और इनको फाउंड किया गया। इनके खिलाफ चार्जशीट सेशन कोर्ट श्रीनगर में पेश किया। उस वक्त मैं बहैसियत पब्लिक प्रोसिक्यूटर केसेस लड़ रहा था,
बाद में मुझे इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ने एंगेज किया और 2014 से सिंस लास्ट 9 years I was conducting the trial on behalf of the prosecution vigorously. और ड्यूरिंग दिस ट्रायल टोटल इसमें चालान में 48 विटनेसेस थे, उनमें सम आई विटनेसेस थे, दूसरे टेक्निकल विटनेसेस थे. तो all the 48 witnesses were examined by me before the court of sessions. They were duly cross-examined and accused were defended by so many lawyers. And finally, the present session judge, Honorable Jawad Saab, heard the arguments before 5 months. And for 5 months this case is reserved, and after long this trial of 9 years, the Honorable Court was pleased today, it was fixed for judgment today. श्रीनगर लाल चौक पेठ आव आज अख शख्सन गिरफ्तार करने. अमिस शख्स संद कब्ज मज आव अख पिस्तौल बरामद करने. शख्स सन्स पहचान गमस लोकेश भोदिया योगी सन्स और यह शख्स वनान मगरबी बंगाल पेठ रोजन वोल. और अत खबर पे सन नुमाइंद सरोज कफील बराह रास्त जुड़ेमत. सरोज कफील यह वन तो कि लाल चौकस मज वेस्ट बंगाल यह शख्स आमुद गिरफ्तार करने यम सद कब्जन निशन अख पिस्तौल तो आमुद बरामद करने. क्या तह निशन जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल इंशा बह वन पन्ने नाजरीन आज सुबह इस डेली रूटीन तहत नाक लागन रिगल चौक लाल चौक हसल बसल वोल एरिया तत आज कोठी बाग पुलिस तमो नाक लोगमुत सुबह आज तो गाड़ आई और तमो कर तथ चेकिंग तथ मज तुम नाव ओत वो लोकेश कुमार अम सामान अमिस तथ मज वो पिस्टल बे तथ मज खाली मैगजीन तल तमिस कार्रवाई करखन तथ मज लज पाई कि मैगजीन ओनमुत खाली मैगजीन तो बे पिस्टल यह बेसिकली चूर ओनमुत यथ जाय कम करान. बह वनो तो यह रोजान इलाही बाग अम्स रेजिडेंस. तो अत मैटरस मज कर तमिस पे पूछताछ FIR तमिस खिलाफ दर्ज करना आमुत 3/2023 यथ मज मेंशन करना आमुत कि अम्स हसा यह पोजिशन यह इलीगल वेपनन हुंद. बह वनो तो इंशा मजीद कि वनकन स्पेशली सीजन समर सीजन यथ मज वनकन वारिया बह वन तुम यम स्टाफ हेल्प या वर्कर्स या यमो निब्रो स्टेटों पे योर वनकन काम मूजूब या कम ाड़ने खतर एज डेली वेजर्स तुम बाज़ाब्त पे पूरा पे वेरिफिकेशन गसान. यथ जाए तुम फ्लैट तुम बाज़ाब्त पे तुक लोकल पुलिस सह वेरिफिकेशन करान तुम हंद डॉक्यूमेंट्स पानस अ ताकि ये नाखुशगवार वाक़ा इन पेश क्या बह वनो तुम हाल मज इंसिडेंट ये गमत यथ मज वुच नब्रिम योर आमत एज अ हाउस हेल्प काम करान. तो वो कित कोर पन्न मालिकन सह जबरन जबरदस्ती वारियान पे गए नाइफ अटैक तम सातन तुम लूटान. बिल्कुल सरोज येतन वारिया ज्यादा काबिल सतईश कथ कि पुलिस हर मौकस पे मुतहरिक और यिथ केसेस ये ब्रोह कुन पुलिस पन कार्रवाई बखूबी अंजाम दिवान. तह फरमो बजा कि अम ब्रोह तय गैर मकामी शख्स कहन घरन मज एज अ मुलाजमत काम करान. तमो कोर तिमन पन्न मकान मालिकन पे हमल और वनकस मुतहरिक टीम कोशिश वुचान यह ज्यादा पुलिस खतर काबिल एतमाद सतईशी हजन काथन. वारिया ज्यादा शुक्रिया सरोज तमाम तर तफसीलन खतर. ब्रोकन पको कुपवाड़स मज आव अख हादसा पेशन. पकवन मोटरसाइकिलस मज लोग नार. ताहम खुशाइंदश कथ यह कि मोटरसाइकिल सवार शख्स सह बचो बाल बाल. ताहम यह वन कि यह मोटरसाइकिल गो पूर पे तबाह. तुम पन्न स्क्रीनन पे वुचान कि यह मोटरसाइकिल चलवन मोटरसाइकिलस मज लोग अचानक नार. नाजरीन कशिर खबरन मज आज फिलहाल युत. मे दियो इजाजत मगर मजीद खबरन खतर रोजियो तो वुचान News 18 के आदाब.